नमस्कार, मैं मिलन पटेल, रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट। आज के वीडियो में आपको जेनरिक मेडिसिन और ब्रांडेड मेडिसिन के बीच में क्या डिफरेंसेस होते हैं, क्या सिमिलरिटीज होती है, कौन सी दवाई लेनी चाहिए, ब्रांडेड मेडिसिन लेनी चाहिए या फिर जेनरिक मेडिसिन लेनी चाहिए, उसके बारे में बात करेंगे। वीडियो शुरू करने से पहले एक सिंगल रिक्वेस्ट है, अगर वीडियो पसंद आता है तो प्लीज लाइक कीजिए, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि इस प्रकार के वीडियोज में आपके लिए बनाते रहता हूँ। तो आइए बिना देरी किए आज के वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं डेफिनेशन के बारे में। अगर बात करें जेनरिक मेडिसिन की, तो उसमें जो इंग्रेडिएंट्स होते हैं एपीआई यानी कि एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट होते हैं, वो जिस प्रकार से स्टैंडर्ड मेडिसिन में होते हैं फिर ब्रांडेड मेडिसिन में होते हैं उसी प्रकार से होते हैं। सोल्ट में भी चेंज हो सकता है, और जो इनएक्टिव इंग्रेडिएंट्स होते हैं जैसे कि एक्सिपिएंट्स होते हैं जो टेबलेट को बल्कि बनाने में या फिर उसके टेस्ट को मास्क करने में या फिर उसे कोट करने में यूज किए जाते हैं, तो उसमें चेंजेस हो सकता है। अदरवाइज रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन सेम होता है, थेराप्यूटिक इफेक्ट सेम होती है, स्ट्रेंथ भी सेम होती है। एक फर्क ये होता है कि जो ब्रांडेड होती है दवाइयाँ, उसमें जिस प्रकार से ब्रांड नेम को ज्यादा हाईलाइट किया जाता है, तो जेनरिक मेडिसिन में इस प्रकार से कोई ब्रांड को हाईलाइट नहीं किया जाता है। उसका जो जेनरिक नेम होता है, जैसे कि पैरासीटामोल है तो एक जेनरिक नेम है, तो फर्क नहीं पड़ता किसी को कि उसकी ब्रांड क्या है, सिर्फ पैरासीटामोल लिखा हुआ होना चाहिए। तो इस प्रकार से जेनरिक मेडिसिन होती है। अगर बात करें ब्रांडेड मेडिसिन की, तो उसमें ब्रांड पर ज्यादा फोकस किया जाता है, जैसे कि डोलो 650, तो डोलो जो ब्रांड नेम है उस पर ज्यादा फोकस किया जाता है। कालपोल 650, कालपोल 500, कालपोल ड्रॉप्स, तो उस पर जो कालपोल नाम है उस पर ज्यादा फोकस किया जाता है, उसे ज्यादा हाईलाइट किया जाता है। और उसका जो फॉर्मुलेशन होता है वो रिसर्च बेस्ड फॉर्मुलेशन होता है। जब तक कंपनी के पास पेटेंट है, कंपनी के पास उसके एक्सक्लूसिव राइट है, तब तक कोई दूसरा उसका यूज नहीं कर सकता। तो इस प्रकार से ब्रांडेड मेडिसिन होती है। नेक्स्ट है कंपोजिशन और इफेक्टिवनेस। जैसे हमने पहले बात की, जेनरिक मेडिसिन में जो कंपोजिशन होते हैं वो जनरली एपीआई सेम होता है, बाकी सोल्ट या फिर एक्सिपिएंट में चेंज हो सकता है, रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन सेम होता है, स्ट्रेंथ सेम होती है, थेराप्यूटिक इफेक्ट सेम होती है। अगर ब्रांडेड मेडिसिन की बात करें तो उसमें एक्सिपिएंट्स चेंज हो सकते हैं, उसमें सोल्ट चेंज हो सकता है, ब्रांड नेम चेंज हो सकता है, बाकी सब कुछ चीज सेम ही रहती है। नेक्स्ट है कॉस्ट। जैसे हम सबको पता है कि जेनरिक मेडिसिन काफी चीपर होती है ब्रांडेड या फिर स्टैंडर्ड मेडिसिन के। उसके पीछे का रीजन ये होता है कि जेनरिक मेडिसिन को सबसे पहले तो ब्रांडेड बनाने की कोई जरूरत होती नहीं है, ब्रांड पर कोई फोकस नहीं करते हैं, इसलिए ब्रांडिंग का जो खर्चा है वो नहीं आता, मार्केटिंग का खर्चा नहीं होता, एडवर्टाइजमेंट का खर्चा नहीं होता, या फिर सबसे बड़ा खर्चा जो रिसर्च एंड डेवलपमेंट में होता है वो जेनरिक मेडिसिन में नहीं होता। क्योंकि जब कोई कंपनी ने अपनी एक्सक्लूसिव कोई दवाई बनाई है, जब तक पेटेंटेड है तब तक कोई दूसरा यूज नहीं कर सकता, लेकिन पेटेंट पूरी होने के बाद कई सारी कंपनीज उसे यूज करती है, तो उसे कॉपी करती है, तो कॉपी में कोई खर्चा नहीं होता। इसलिए जो ये जेनरिक मेडिसिन होती है वो काफी सस्ती होती है, काफी चीप होती है। अगर बात करें ब्रांडेड मेडिसिन की, तो सबसे बड़ा खर्चा रिसर्च एंड डेवलपमेंट, फिर पोस्ट मार्केटिंग ट्रायल, फिर मार्केटिंग करना है, डॉक्टर के पास जाना है, डॉक्टर का भी कमीशन। कोई डॉक्टर अगर ये वीडियो देख रहा हो तो बुरा मत लगाना, क्योंकि होता है कुछ ही डॉक्टर ऐसे होते हैं जो कमीशन नहीं लेते हैं, बाकी सारे डॉक्टर्स का कमीशन बेस ही ये होता है कि जो भी स्टैंडर्ड मेडिसिन होती है उसमें कमीशन डॉक्टर को देना होता है। तो ये खर्चा होता है, जो एम्प्लॉइज होते हैं, जो मार्केटिंग रिप्रेजेंटेटिव हम जिसे कहते हैं, एमआर कहते हैं, उसका खर्चा होता है। इसीलिए जो ब्रांडेड मेडिसिन होती है वो काफी महंगी होती है जेनरिक मेडिसिन से। नेक्स्ट है अवेलेबिलिटी। देखिए, अगर जेनरिक मेडिसिन की बात करें तो कोई एक पर्टिकुलर मेडिसिन है, जब तक पेटेंटेड है तब तक तो वो जेनरिक मार्केट में नहीं होती है, लेकिन जैसे ही पेटेंट एक्सपायर हो जाता है तो वैसे ही कई सारी कंपनीज उस प्रकार की मेडिसिन को बनाने लगती है, तो वाइडली अवेलेबल हो जाती है। अगर बात करें ब्रांडेड मेडिसिन की, तो कोई ओरिजिनल फॉर्मूला है तो उसकी 20 साल की अगर पेटेंट है तो 20 साल तक वो पर्टिकुलर कंपनी के पास उसका हक रहता है, उसका एक्सक्लूसिव राइट रहता है उसे मार्केट करने के लिए, तो तब तक जेनरिक मेडिसिन में वो अवेलेबल नहीं होती, लेकिन ब्रांडेड मार्केट में अवेलेबल रहती है। नेक्स्ट है अप्रूवल एंड रेगुलेशन। जैसे कि अगर बात करें जेनरिक मेडिसिन की, तो उसमें एक स्टैंडर्ड सेट किया हुआ है, जैसे कि बायो इक्विवेलेंस अच्छा होना चाहिए। जिस किसी भी ड्रग की या फिर मॉलिक्यूल की आप जेनरिक मेडिसिन में कॉपी कर रहे हो, तो उससे रिलेटेड जो बायो इक्विवेलेंस होता है, मतलब कि जो जिस प्रकार से स्टैंडर्ड मेडिसिन काम करती है उसी प्रकार से जेनरिक मेडिसिन भी काम करनी चाहिए। जो थेराप्यूटिक इफेक्ट है उसमें चेंजेस नहीं होने चाहिए। तो एक ये जो स्टैंडर्ड है वो सेट होना चाहिए। इसके लिए यूएस में जैसे कि एफडीए है, यूरोप में जैसे कि ईएमए है, और भारत में जैसे कि सीडीएससीओ है। इस प्रकार से अलग अलग कंट्री होती है, उसकी रेगुलेटरी जो अथॉरिटीज होती है अलग अलग होती है, जो रेगुलेट करते हैं, जो उस दवाई को ऑथोराइज करते हैं।
अगर बात करें ब्रांडेड मेडिसिन की, तो जब भी मॉलिक्यूल बाहर आता है, देखिए ऐसा नहीं कि 1-2 दिन में या फिर 1-2 साल में ये मॉलिक्यूल बाहर आ जाता है। एक पर्टिकुलर रिसर्च मॉलिक्यूल को बाहर आने में तकरीबन 15 से 20 साल लगते हैं। उसमें जो रिसर्च एंड डेवलपमेंट होता है, जो उसके क्लिनिकल ट्रायल्स होते हैं, फेज 1, फेज 2, फेज 3, एनिमल स्टडीज होती है, पोस्ट मार्केटिंग ट्रायल्स होते हैं, तो ये सब चीजों में काफी वक्त लगता है, काफी खर्चा होता है। तो उसका अप्रूवल भी ब्रांडेड मेडिसिन को लेना होता है, ब्रांडेड जो कंपनी होती है उसे लेना होता है, फिर उसका रेगुलेशन भी होना होता है, फिर पोस्ट मार्केटिंग ट्रायल में भी कोई गड़बड़ी नहीं होनी चाहिए। तो इस प्रकार से उसका अप्रूवल और रेगुलेशन होता है। नेक्स्ट है पैकेजिंग एंड अपीयरेंस। अगर बात करें जेनरिक मेडिसिन की, तो पैकेजिंग और अपीयरेंस में इतना ज्यादा फोकस नहीं होता है, क्योंकि ये जो भी मेडिसिन होती है अपने केमिकल नेम, अपने जेनरिक नेम, जैसे कि पैरासिटामोल है तो वो केमिकल नेम है, उससे ही वो बिकती है। अगर आप मेडिकल स्टोर पर जाते हो, कोई जेनरिक मेडिकल स्टोर पर जाते हो, आप पैरासिटामोल वहां से लेते हो, तो आपको फर्क नहीं पड़ता कि कौन सी ब्रांड है, क्योंकि आप जेनरिक मेडिसिन लेने गए हो। चाहे वो XYZ ब्रांड है, चाहे ABC ब्रांड है, उसका पैकेजिंग चाहे अच्छा है चाहे अच्छा नहीं है, हालांकि जो अंदर का पैकिंग होता है, जो ब्लिस्टर पैकिंग होता है या फिर एलू पैकिंग होता है, वो अच्छा होना चाहिए, उसमें कोई टेम्परिंग नहीं होनी चाहिए। लेकिन जो आउटर कार्टन होते हैं, जो मोनो कार्टन होते हैं, उसमें इतना ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, ब्रांड नेम से इतना ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, सजाया है कि नहीं सजाया है कुछ फर्क नहीं पड़ता। तो जेनरिक मेडिसिन का जो अपीयरेंस होता है, उसका पैकेजिंग होता है, इतना एट्रैक्टिव नहीं होता। लेकिन अगर बात करें ब्रांडेड मेडिसिन की, तो उसमें ब्रांड नेम पर फोकस किया जाता है, पैकेजिंग पर फोकस किया जाता है, आउटर कार्टन, मोनो कार्टन, ब्लिस्टर पैकिंग, सब कुछ चीज पर फोकस किया जाता है, क्योंकि उसे अच्छा दिखना है, उसे एक्सपेंसिव लगना है, कस्टमर की लॉयलिटी चाहिए, कस्टमर पहली ही नजर में उसे अच्छा लगना चाहिए, फर्स्ट इंप्रेशन आनी चाहिए, डॉक्टर की लॉयलिटी चाहिए, इसीलिए ऐसा कुछ होता है। हालांकि उसका जो अंदर का पैकिंग होता है उसमें भी कई सारे रेगुलेशन होते हैं, फिर कभी फुर्सत में हम बात करेंगे कि उसके भी स्टैंडर्ड बहुत सारे होते हैं। तो ये ब्रांडेड मेडिसिन होती है, वो सभी स्टैंडर्ड को वो कंप्लाई करती है, इसीलिए वो थोड़ी महंगी होती है। और जो उसका ब्रांड नेम होता है वो उभर कर आपके आंखों के सामने आना चाहिए। तो ब्रांडेड मेडिसिन का जो पैकेजिंग होता है, उसका अपीयरेंस होता है, वो काफी अच्छा होता है। नेक्स्ट है मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज। अगर बात करें जेनरिक मेडिसिन की, तो कई सारी कंपनीज होती है जो जेनरिक मेडिसिन बनाती है। जब कोई पर्टिकुलर मेडिसिन या कोई ड्रग या फिर मोलिक्यूल का पेटेंट एक्सपायर हो जाता है, एक्सक्लूसिव राइट खत्म हो जाता है, तो मार्केट में कई सारी कंपनियां उसे कॉपी करने के लिए फिर जेनरिक मेडिसिन बनाने के लिए आ जाती है। लगभग सबसे ज्यादा जेनरिक मेडिसिन का उत्पादन, एक्सपोर्ट, हम हिंदुस्तानी करते हैं। भारत सबसे बड़ा एक्सपोर्टर है जेनरिक मेडिसिन का। तो हमारे यहाँ तो जेनरिक मेडिसिन बनाने की जो कंपनी है वो बहुत सारी है। अगर बात करें ब्रांडेड मेडिसिन की, तो जो कोई कंपनी है उसने फॉर्मुलेट किया है, जब तक पेटेंट है तब तक तो कोई दूसरी कंपनी उसे नहीं बनाती है। तो उसमें एक हो जाता है, पेटेंट एक्सपायर होने के बाद कई सारी कंपनीज लाइन में आ जाती है बनाने के लिए। लेकिन जब तक वो ब्रांडेड है, जब तक पेटेंट है, तो ब्रांडेड मेडिसिन हो पर्टिकुलर कोई कंपनी ही बनाती है। नेक्स्ट है पेशेंट परसेप्शन और ट्रस्ट। ये काफी महत्वपूर्ण चीज होती है, क्योंकि आखिर में तो दवाई का सेवन पेशेंट को ही करना पड़ता है, इसलिए उसका परसेप्शन अच्छा होना चाहिए, फिर ट्रस्ट होना चाहिए। अगर बात करें जेनरिक मेडिसिन की, तो लोगों के मन में अभी भी थोड़े डाउट है, क्योंकि कंफ्यूजन होता है। और ये फील्ड ही ऐसी है, मेडिकल फील्ड ही ऐसी है, दवाई की जो फील्ड है वो ऐसी है कि हम प्रोफेशनल लोगों को भी कंफ्यूजन होता है, तो फिर जनरल पीपल को तो कंफ्यूजन रहेगा ही, वो स्वाभाविक है। तो लोगों के मन में ऐसी बात होती है कि ये दवाई इतनी सस्ती है तो क्या इफेक्ट करेगी। लेकिन जैसे हमने बात की कि थेरापेटिक इफेक्ट में इतनी ज्यादा चेंजेस नहीं होते हैं, मतलब कि ना के बराबर चेंजेस होते ही नहीं है, क्योंकि जो ये दवाई है वो ऑथोराइज होकर आती है, इसलिए डरने की बात नहीं है। लेकिन हाँ, कुछ ऐसी दवाई होती है जिसकी थेरापेटिक इंडेक्स काफी नैरो होती है, तो उसमें हो सके तो जेनरिक मेडिसिन का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, क्योंकि उसमें थोड़ा बहुत भी अगर डोज वेरिएशन हो जाता है तो बहुत सारी परेशानी हो सकती है। तो ऐसे में डॉक्टर से बात करनी काफी जरूरी होती है, वरना ये जेनरिक मेडिसिन सेफ होती है, इफेक्टिव होती है। तो ये थी जानकारी जेनरिक मेडिसिन और ब्रांडेड मेडिसिन के बीच में क्या डिफरेंसेस है, क्या सिमिलरिटीज है, कौन सी मेडिसिन लेनी चाहिए, जेनरिक लेनी चाहिए फिर ब्रांडेड लेनी चाहिए, उसके बारे में। अगर इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी सवाल है, कमेंट में बेझिझक पूछ सकते हो। कमेंट में अगर आप अनकंफर्टेबल हो तो डायरेक्टली मुझे मेल कर सकते हो qna.hm@gmail.com पर। तो फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। आज का वीडियो ध्यान से देखने और सुनने के लिए आपका धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।